एसडीएम जलालपुर सुभाष सिंह के बिगड़े बोल। खबर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील अंतर्गत शंकर तिराहा नकपुर की है, जहां पर बेनामेदार सीमा सोनी पत्नी संतोष कुमार की जमीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकपुर जलालपुर के रोड के पश्चिम दिशा में भूमाफियाओं की सह पर अवैध रूप से हो रहे कब्जे को रोकने के लिए गए एसडीएम जलालपुर ने रास्ते से जा रहे पत्रकारों को भीड़ को देखते हुए रुकने पर पत्रकारों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह समस्या आप लोग सुलझा दीजिए, यहाँ पर मेरा क्या है काम, मैं जाऊँ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसडीएम जलालपुर ने बिना जमीन की पैमाइश किए हुए पास पड़ोस के लोगों की गवाही लेकर अवैध कब्जेदारी को कब्जा करने से न रोककर बेनामेदार की कर रहे हैं पूर्ण क्षति। राजस्व के मामले में सक्षम अधिकारी एसडीएम नहीं है जिम्मेदार, तो राजस्व के मामले में आखिर जिम्मेदार है कौन? यह बना विचारणीय प्रश्न। बुद्धिजीवियों के अनुसार जमीन की कब्जेदारी यदि गवाहों द्वारा ही फाइनल हो जाती है तो राजस्व कर्मी अर्थात लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम और तमाम लेखा जोखा रखने वाले कागजातों की क्या है आवश्यकता? एसडीएम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कहा कि हम किसी के कब्जे को नहीं रुकवा सकते। आखिर बिना पैमाइश के यदि कब्जा किया जा रहा है तो कब्जे को रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी? यह बना चर्चा का विषय। सूत्र के अनुसार क्या एसडीएम जलालपुर सुभाष सिंह देवरिया जैसी घटना का कर रहे हैं इंतजार? यदि घटनास्थल पर देवरिया जैसी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार होगा आखिर कौन? चर्चाओं का बाजार है गर्म। सूत्रों की यदि माने तो इस प्रकार की अवैध कब्जेदारी का एसडीएम जलालपुर सुभाष सिंह के कार्यकाल का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले इनके कार्यकाल में पहले भी हो चुके हैं। पूरा प्रकरण चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि यदि सक्षम अधिकारी घटनास्थल पर जाता है और वह लोगों की गवाही के आधार पर जमीन की कब्जेदारी को साबित करता है तो राजस्व के मामले के लिए निस्तारण के लिए तमाम राजस्व अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति ही क्यों? और सरकार सभी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन का बर्डन संभाल रही है क्यों? अमन सोनी निवासी नकपुर ने एसडीएम जलालपुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एसडीएम साहब मैनेज हो गए हों और एक पक्षी निर्णय ले रहे हैं। और यह भी कहा कि कुछ कथित भाजपा नेता भी सह पर मेरी ज़मीन को अवैध रूप से विपक्षी गण दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से हतोत्साहित। आइए हम आपको ले चलते हैं घटनास्थल की तरफ और घटना को जानते हैं विस्तार से पीड़ित की जुबानी। मामला राजस्व का आप उसके जिम्मेदार हैं, आप सॉल्व करवा दीजिए। मामला राजस्व का आप उसके जिम्मेदार हैं, आप सॉल्व करवा दीजिए। मामला राजस्व का आप उसके जिम्मेदार हैं। आप लोग कब्जा नहीं अगर ये इस तरीके से कब्जा है ये लोग काम ही रुकवाते हैं। हमारा जितना नुकसान हो रहा है दे दीजिए, हम काम एक बार अकाउंट बना लो, क्या कहते हैं कि बैंक हमको भी कहाँ के रहने वाले हैं? नगपुर के। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि 2016 में मैंने यहाँ पे बैनामा लिया था शंकर तिराहा नगपुर मोड़ पे मेरी माता जी के नाम पे, और इसके बाद वहाँ पे जो है मैंने कुछ दीवार खड़ी करके और कुछ तारों से घेर के जो है बाउंड्री कब्जा अपना ले लिया था। उसके बाद से मैं अपने और कामों में व्यस्त हो गया। अभी दिसंबर में एक लोग आते हैं वहाँ पे जो है काटे हुए की तार को फेंक के और उसका अपना बोर्ड वहाँ गाड़ देते हैं। मैं जब आता हूँ देखता हूँ, मैं 112 पे फ़ोन करता हूँ। 112 पे फ़ोन करने के बाद वहाँ पे आके काम रुका जाता है और एसएचओ साहब के द्वारा 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, आप भी समझ के। उसके बाद से पंडित जी साइड हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। अभी अप्रैल में जो है निर्मल मौर्य करके एक है, उन्होंने जो है एक बैनामा लिया जैनुद्दीन से, और इसके बाद वो आके यहाँ पे जो है कब्जा स्टार्ट कर दिया, मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ने लगे। ये बैनामा कब लिए हैं? ये बैनामा अभी अप्रैल में लिए हैं। 24 में? अभी 2024 में। 2024 में बैनामा लिया जो निर्माण करा रहे हैं। और आपका बैनामा कब का है? हमारा बैनामा 2016 का है। 2016 का आपने बैनामा लिया। और आप राजस्व विभाग में गए तो राजस्व विभाग वाले क्या कहे? एसडीएम सर के पास गया हूँ। उसके बाद एसडीएम सर ने मुझसे कहा कि जो है उनका जो है कब्जा हो गया है, वो जो है वही उन्हीं का है। एसडीएम मौके पर यहाँ आके स्थलीय निरीक्षण किए, उस पर क्या कहा उन्होंने? 2-3 उन्हीं के जो है संपर्की लोगों से जो है बयान लिया है और उन्हीं बयान के आधार पे जो है उन्होंने फैसला अपना ही सुना दिया कि उन्हीं का है ये। तो जमीन लेखपाल जब पैमाइश करने आए थे तो लेखपाल को मैंने अपनी बयान में बाउंड्री वाल अपनी दिखाई, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे पूछताछ के जो है
उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिख के दे दिया कि मेरा यहाँ पे कोई कब्जा ही नहीं। कौन कौन लोग हैं भाई? जिसमें जवाहिर मौर्य मंडल अध्यक्ष निवर्तमान है, वो टांडा से चल के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है भाजपा का वो करते हैं। भाजपा का सर वो गमछा लगा करके यहाँ भाजपा जमीन का बैठा करके वहाँ करके बैठे हुए हैं और डेली आके धमकाते यहाँ पर और जो यहाँ जो जमीन का मामला ये है, जमीन के मामले में यहाँ जमीन पैमाइश हुई या केवल गवाही लेके चले गए? पैमाइश हुई ही नहीं सही। वहाँ पे लेखपाल आए, वो पहले से ही मामला सेट था उन लोगों का। वहाँ से लेके यहाँ तक फीटा नाप लिया और इसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट बना दिया। वहाँ बैठ के अपना चाय पानी करके ना अपना उन्होंने बयान ले लिया और मेरा बयान यहाँ पे। ये पैमाइश कब हुई थी? ये लगभग 28 और 29 के बीच में। आज एसडीएम आए यहाँ तो क्या कहा उन्होंने? पैमाइश करवाया अथवा नहीं, उन्होंने कहा कि काम नहीं रुकेगा, वो हम काम रोकने के अधिकार में नहीं है, हम काम नहीं रोक सकते हैं किसी का। और दूसरी चीज जो है वो अपना आप एक पैमाइश हम करवाने के लिए बोल दे रहे हैं, वो होता रहेगा अपना। अब वो कब होगा कैसे हो कोई पता नहीं, तब तक यहाँ की नवैयत ये लोग बदल देंगे। जब कहने का मतलब ये आपका है कि एक ही जमीन पे एक बनानेदार कई लोगों को बेच चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार देखा था तो यहाँ पे जितना भी रकबा है, रकबा से ज्यादा जमीन अभी बची हुई है। आप किससे खरीदे थे जमीन? मैंने जो है मूल खातेदार राम लोटन से खरीदा है। किस सन में? 2016 में। मेरा नाम सर राम कुमार गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यही है कि हमने हमारे बड़े भाई हैं ये बैनामा लिए थे राम लोटन से 2016 में, और उसमें उस बैनामे में भी मैं गवाह हूँ। अच्छा। इसमें गवाह हूँ। उस समय बैनामे में 16 में जमीन ले गई और 17 में हम लोग बाउंड्री यहाँ करवा चुके थे आधा। उसके बाद यहाँ एक रमाशंकर मिश्र जी आए, वो हम लोग हमारे पक्ष को बोले कि बोटी काट देगी। तब से हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर समस्या तब से कुछ नहीं आई थी, कोई उस जमीन पर फिर नहीं आया। आधी बाउंड्री हमारी रुकी, आधे पे हमने तार घिरवाया। अभी ये अप्रैल 2024 में चंद्रेशा देवी मौर्य अपनी जमीन बताते हुए कि हमने इसको बैनामा ले लिया, हमारी जमीन में वो हमारी भी दीवार को तोड़ करके अपना कब्जा कर रहे थे, जिसकी सूचना हमने थाने में दिया, कोतवाल साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को। डीएम साहब का आदेश हुआ कि वहाँ आप एसडीएम साहब निरीक्षण करके इसका जाकर मौके पर शांति व्यवस्था बनाए। और एसडीएम साहब यहाँ आते हैं तो ना कोई जमीन की पैमाइश करवाते हैं, उनके रिश्तेदारों से पूछ करके, उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूछताछ 2 लोगों से करके और फैसला सुना देते हैं कि हमारी जमीन नहीं, जमीन उनकी। पैमाइश नहीं हुई है? पैमाइश नहीं हुई सर। और यहाँ कुछ बीजेपी के नेता का दबाव भी है उनके ऊपर। किसका दबाव है? जिसमें सर एक है जवाहिर मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष टांडा, और एक वर्मा जी हैं अध्यक्ष।